आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, अब्रॉड जा रहा हूँ, ये सब चीज़ों के चलते उस टाइम पे सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा अपनी डिग्री के बाद। मेरे को एक्सपेल कर दिया गया, करी 6 महीने में डिप्रेशन में था। मेरे रूम पे अचानक फेसबे आती है तो इंडिया में CBI। लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, 12 स्टूडेंट, जिनका फेसबे दावा कर रही थी कि वो फेक इन्विटेशन से आए। सो हेलो गाइज़, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो के लिए मैंने 1 साल इंतज़ार किया है और आपसे मैंने वादा किया था कि मैं माय एक्सपीरियंस जो वीडियो है, मेरी पुरानी वीडियो जिस पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसका पार्ट 2 बनाने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो ये वही है। कुछ चीज़ें ऐसी आपको मैं शेयर करने वाला हूँ कि मैंने उस वीडियो में नहीं की थी और आज मैं उन चीज़ों को एज अ समरी में बताऊंगा, लेकिन आप उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो पसंद करेंगे, अपने मॉम डैड के साथ देखेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने मॉम डैड के साथ ये वीडियो देखेंगे या फिर उनको दिखाएंगे तो मे बी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी जिससे आप अकेले नहीं निकल सकते, उन प्रॉब्लम्स को फेस अकेले नहीं कर सकते। आपको अपने मॉम डैड का साथ लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने मॉम डैड के साथ ज़रूर देखें। देखिए 2015 से 2015 से 2023 ये 8 साल का सफ़र मेरे लिए अच्छा भी था और बहुत सारी मेरे साथ डिफ़िकल्टीज़ भी हुई इस टाइम को स्पेंड करने में। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ कि एक तो सबसे पहले उस वीडियो में मेरे से ये पूछा गया था कि आपकी 2015-16 में कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो वो यूनिवर्सिटी थी त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 2015 में मैं वहीं पे गया था, 2015-16 वहीं था। उसके बाद 2017 में मैं कबर्दिनो गया था, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट रिपीट किया था। मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं सेकेंड ईयर ले सकता हूँ, थर्ड ईयर ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को NMC की गाइडलाइंस की वजह से, जो अब NMC है वो पहले MCI था, उसकी गाइडलाइंस की वजह से मैंने ट्रांसफ़र नहीं लिया, फिर से रीस्टार्ट की सारी चीज़ें। तो मेरे साथ बहुत चीज़ें ऐसी हुई जो मेरे को आपको शेयर करनी तो हैं, लेकिन मैं इनडायरेक्टली बताऊंगा आपको कि उस यूनिवर्सिटी में मैं वहाँ पे गया तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही थी। तो कुछ दोस्तों ने, हमने मिलके वहाँ पे कुछ चीज़ें करी, बातें की, तो हमको प्रेशराइज़ किया गया, हमको परेशान किया गया वहाँ पे कि क्योंकि कुछ एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में अपना लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो अपना रोला जमा लेते हैं कि हाँ भाई हम ही हैं, क्योंकि वो पैसे फेंकते हैं यूनिवर्सिटी में और उनकी यूनिवर्सिटी सुनती है। तो हमको वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। मेरे को अभी भी याद है, मैं नहीं भूलूँगा। ये अराउंड मार्च 28 के अराउंड की बात है, 2017 मार्च 2017। मैं लाइफ में कभी नहीं पढ़ा था इतना, एक सब्जेक्ट के लिए मैं इतना पढ़ा था और मेरे को उस सब्जेक्ट में एक्सपेल कर दिया गया वहाँ से, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मैं सामने जो कंसल्टेंट्स थे उनके अगेंस्ट हो गया था। तो वो चीज़ें स्किप की मैंने। वहाँ से मैंने कबर्दिनो में आना अपना सेलेक्ट किया। कबर्दिनो में आने के बाद सब चीज़ अच्छी चल रही थी, तो वहाँ पे भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी फर्स्ट ईयर के एंड में। 2017 के एंड 18 के एंड में मेरे को वहाँ पे कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी। मेरे को एक्सपेल कर दिया गया कबर्दिनो से भी फर्स्ट ईयर में। अब आप ये पूछेंगे कि मैं एक्सपेल कबर्दिनो से क्यों हुआ फर्स्ट ईयर में? वहाँ तो चलो कंसल्टेंट की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे क्यों मैं एक्सपेल्ड हुआ? देखिए, हर जगह इंसान एक जैसे नहीं होते। काफ़ी
आपके साथ वाले ऐसे होंगे जो आपसे थोड़ा जलन महसूस करेंगे, आपके अगेंस्ट रहेंगे। साथ वाले हो गए, आपके बैचमेट्स हो गए, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उनके थ्रू हुई। उन्होंने मेरी कंप्लेंट्स डाली, पता नहीं क्या क्या लिखा था उन कंप्लेंट्स में। मेरी एक शॉर्ट क्लिप भी पड़ी है, तो मैंने उसमें एक अपनी जर्नी दिखाई है कि ड्यूरिंग 8 साल मेरे साथ क्या हुआ। तो 2018 में मैं एक्सपेल्ड हुआ, लेकिन मैं नॉट गिल्टी प्रूव हुआ अपने आप को। मेरी एम्बेसी ने बहुत मदद की थी मेरी उस टाइम पे। सुषमा स्वराज जो थी, फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने मेरी मदद की काफ़ी। मेरे कुछ दोस्त भी थे जिन्होंने मेरी उस टाइम पे बहुत मदद की। नाम नहीं लूँगा उन लोगों को, वो वीडियो देख रहे होंगे तो समझ ही जाएंगे, क्योंकि शायद आज मेरी उनसे बोलचाल नहीं है। उन लोगों ने भी मेरी बहुत अच्छे से मदद की। तो मैं वहाँ 2018 में मैंने फिर से री एडमिशन हुआ मेरा कबड्डिनों में, सेम कोर्स में। लाइक मेरे को ईयर बैक नहीं हुआ, क्योंकि मैं अनप्रूवन, लाइक मैं नॉट गिल्टी प्रूवन हुआ वहाँ पे, तो मेरे को कोई हार्म नहीं हुआ। अब 2018 क्रॉस हुआ, सेकेंड ईयर में मैं आया। उसके बाद थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में फिर एक बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कुछ लोग मेरे को वहाँ पे भी परेशान करने लगे। वहाँ पे भी मैं भगवान की दुआ से बच गया। लाइक मैंने कोशिश उन्होंने पूरी की थी कि मैं भी निकलूँ यहाँ से, मतलब यहाँ से रशिया से निकाला जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे भी नॉट गिल्टी प्रूवन हुआ, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था। मेरे को अपने ऊपर विश्वास था और मेरे को ऊपर वाले पे विश्वास था कि भाई मैंने कुछ नहीं किया तो मैं हूँ और मैं रहूँगा, मेरे को डिग्री लेके जानी है। धीरे धीरे थर्ड ईयर आई 2019 में फिर एक बार यही चीज़ रिपीट हुई। उस टाइम पे मैंने बहुत चीज़ें फेस करी। 6 महीने में डिप्रेशन में था। कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे खास थे, वो ही मेरे अगेंस्ट हो गए। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों की कंप्लेंट्स स्टार्ट करी, यूनिवर्सिटी में करी। यूनिवर्सिटी से मैं यूनिवर्सिटी को पता था कि हाँ अब ये स्टूडेंट इसके पीछे पड़े हैं, तो यूनिवर्सिटी मेरे सपोर्ट में थी उस टाइम। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन वगैरह गए, उसके बाद सिटी कोर्ट वगैरह गए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा अपना, कंप्लीट किया। 2019 6 महीने बाद मैं उस केस से रिलीफ मेरे को मिला ऑफिशियल बाय सिटी कोर्ट। मैं नॉर्मल कंप्लीट किया, लेकिन मेरे 6 महीने बर्बाद हुए। वो बर्बाद मीन्स मेरे डिप्रेशन में गए। 6 महीने के बाद 2020 आता है। 2020 में मेरे से कार एक्सीडेंट हो गया था रशिया में। मेरे दोस्त की कार थी, मैं उसको ड्राइव कर रहा था, तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि वो लोग जिसकी कार में एक्सीडेंट एक दूसरे की कार से अटैच हुई थी, तो वो उन्होंने मेरे को बहुत प्रेशराइज़ किया कि हम रिपोर्ट करवा देंगे, ये कर देंगे, तुमने पे नहीं किया। तो मैं वहाँ भी अराउंड बहुत पैसा मैंने वहाँ पे लॉस किया, मेरा खुद का लॉस था। उसके बाद 2021 आया, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट ईयर था। 5th ईयर में एंट्री किया था मैं उस टाइम, तो मेरा सबसे अच्छा ईयर 5th ईयर गया है। बेस्ट था, सबसे इजी ईयर था, पढ़ाई में भी, दोस्त यारी। मैंने क्या किया, मैंने इंडियन से थोड़ा गैप बना लिया। मैंने वो हॉस्टल ही छोड़ दिया जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस रहते थे। मैं इंटरनेशनल हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। उसके बाद 5th ईयर अच्छा गया। देन 6th ईयर में एंट्री हुई, तो मैं जैसा कि हेल्प करता हूँ इंडियन स्टूडेंट्स की, बच्चों की एडमिशन लेने में। कम से कम बजट में बच्चे यहाँ पे आए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस करी हैं वो बच्चा फेस ना करे। इस बेस पे देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि जो आपसे पैसे नहीं लेगा, अपने लिए पैसे नहीं बचाएगा, मेहनत नहीं करेगा। वही चीज़ मेरे साथ भी थी। थोड़ा बहुत पैसा मैं बचाता था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को पैसा नहीं बचता था। उन्हीं चीज़ों से मैं अपनी फ़ीस वगैरह भर रहा था, क्योंकि मैंने अपने मॉम डैड को प्रेशर नहीं किया, क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से मैं उस स्टैंड पे था। तो मैंने मॉम डैड को प्रेशर नहीं किया, तो उन सब चीज़ों से मैं ही अपना खाना खर्चा, फ़ीस वगैरह निकाल रहा था। तो क्या होता है कि इस चीज़ में भी कुछ लोग फिर घुस गए। अक्टूबर लास्ट ईयर 16 अक्टूबर मेरे रूम पे अचानक फेसबे आती है। फेसबे यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे इंडिया में CBI होती है, ऐसे ही फेसबे होती है यहाँ पे। बोलते ऐसा भी है कि जो इंडिया की रॉ है वो यहाँ पे फेसबे है, लेकिन रॉ नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे इंडिया में CBI है।
वो लोग आते हैं मेरे रूम पे, अराउंड 8 लोग थे मेरे रूम को। उनके हाथ में एक पेपर था, उन्होंने मेरे को पेपर दिखाया। उन्होंने बोला कि आप यूनिवर्सिटी में फेक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो नहीं करते हो, हमें उसकी चेकिंग करनी है क्योंकि आप एडमिशन कराते हो। मतलब जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है आपका, आप चेक कीजिए। तो उन लोगों ने मेरा रूम चेक किया बहुत गंदे तरीके से। जैसा मैं बताऊं, मेरे साथ उस टाइम मेरे डीन थे, मेरी हेड थी, मेरी हॉस्टल हेड थी, सब लोग थे। तो 9-10 लोग रूम में ज़्यादा थे और वो लोग मेरे रूम की चेकिंग ले रहे थे। उन लोगों ने मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिए। आप लोगों ने ये पूछा मुझसे मेरा नंबर ये वाला बंद क्यों था। मेरा नंबर इसलिए बंद था कि जिस टाइम वो एंट्री लिए उन्होंने तुरंत मेरे हाथ से फ़ोन लिया था और मेरे फ़ोन, मेरा आईपैड, मेरा लैपटॉप, मेरा 2 फ़ोन थे, दोनों फ़ोन लिए थे उन लोगों ने लिए और बोला कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर हमको फ़ोन में कुछ नहीं मिला तो हम आपको वापस कर देंगे और नॉर्मली तुम्हारी नॉर्मल लाइफ रहेगी, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। मतलब ठीक है, नो इशू, आप ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ 1 महीने में हम 1 महीने का टाइम पीरियड लगेगा। तो 1 महीना लगा, मेरे को डिवाइसेस नहीं मिले। 2 महीने लगे, 3 महीने, 4 महीने, समय चलता गया। अच्छा, मेन क्वेश्चन मतलब ये क्यों आई थी, वो किस बेस पे आई थी। लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, 12 स्टूडेंट, जिनका फेसबुक दावा कर रही थी कि वो फेक इनविटेशन से आए। उन स्टूडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना मैं उनको जानता था, ना मैंने कभी उनको देखा, ना मैंने उनसे कभी कांटेक्ट किया। और वो जिसके भी थ्रू आए थे मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, पर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो दावा कर रहे थे फेसबुक कि फेक इनविटेशन से आए हैं और फेक इनविटेशन मीन्स आपने फेक वीज़ा लगवाया है और फेक वीज़ा लगवाया मीन्स कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है। मतलब आपने इनलीगल तरीके से दूसरे कंट्री के सिटीजन्स को दूसरे देश में घुसाया है, ऐसा एक मतलब उनका आर्टिकल था कुछ। तो उससे मेरा कोई लेना देना था ही नहीं। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप चेक कीजिए, आपको जो लगे आप जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा, आप जो मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताऊँगा। उन्होंने मेरे को कई बार बुलाया, 5-5, 6-6 घंटे मेरे को मेरे से पूछताछ करते थे बीच बीच में। 5, 6, 7 महीने हो गए। जब कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो फिर हमने स्टार्ट किया कि हाँ मेरा डिग्री का भी टाइम पास आ रहा है, मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी इमेज यहाँ से लेके जाऊँ कि मैंने फर्जीवाड़ा किया या फिर मैंने कुछ ऐसा किया कि ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ये कहे कि हाँ भाई वो बंदा फेक था। तो मैंने उनको प्रेशराइज़ किया, सर आप जल्दी से जल्दी केस सॉल्व कीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी डिग्री के बाद मेरे को जाना पड़े और सारी चीज़ें मेरी यहाँ रह जाएँ। मेरे डिवाइस वगैरह नहीं मिले थे उस टाइम तक, लेकिन फिर अचानक उनका कॉल आया। उस शाम 5 बजे से रात के 2 बजे तक मेरे से इन्वेस्टिगेशन हुई पूरी प्रॉपर जो भी थी। उन्हें मेरे से स्टूडेंट्स के बारे में पूछा कि वो स्टूडेंट्स किसके थे, 12 या 13 जितने भी मैं आपको बताया। एक्चुअली वो 11 स्टूडेंट्स थे। बोले जी मैं नहीं जानता, मुझे नहीं जानकारी किसी भी स्टूडेंट की, ना मैं उनसे बात करता। और ये सारी चीज़ें मैं उनको क्लियर किया। फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने मेरे को फिर से कॉल किया। मेरे को मेरे फ़ोन, मेरे डिवाइस, मेरे लैपटॉप, मेरा आईपैड, सारी चीज़ें मेरे को वापस की। ये बोला कि सॉरी हमने आपको इतना परेशान किया। और फिर मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ जी अब आपने तो ये कर लिया, अब मेरी इमेज यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, तभी मेरे पुलिस से मतलब फेसबुक से कनेक्शन में आता जाता रहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हम आपको ऑफिशियल एक नोटिस देंगे जिसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि आप नॉट गिल्टी हैं, आपका कोई इसमें संबंध नहीं है। तो मैं उसी लेटर का वेट कर रहा था। कल मैंने अचानक अपना मेल खोला तो मेरे को वो लेटर मिला। मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा लेकिन ब्लर करके दिखाऊंगा, आप अगर पढ़ सकते हैं तो। रशियन में है कि मैं हाँ नॉट गिल्टी था, मेरा कोई उन बच्चों से लेना देना नहीं था। मैंने जो भी काम किया, मैंने जितने भी बच्चों की पिछले साल हेल्प की वो सब लीगल थे और जितने भी बच्चों की मैं हेल्प करता हूँ वो सब लीगल है। ये सब हुआ। डिग्री मिली 17 जुलाई को। बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, बहुत बड़ा मोमेंट, क्योंकि मैंने इस दिन का सच में बहुत इंतज़ार किया था। और काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि आपने इतना रोले में इतना डिग्री ली, इतना में कोई नहीं आया, आपने आपके पीछे 3-3 कैमरामैन घूम रहे थे, आपके पीछे बड़ी गाड़ी थी। मैंने वो टाइम फेस किया है कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था 8 साल से, तो मैं क्यों ना अपने लिए ये सब चीज़ें मेमोरीज़ बनाऊँ। तो मैंने इसीलिए ये सब चीज़ें की
होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और इससे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ अगर आपको नॉलेज नहीं है इस काम की, काम कराने की, तो इस काम में मत घुसना। यहाँ पे स्टूडेंट लोग भी आने के बाद वही काम करते हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है घर से, तो वो स्टूडेंट इस लाइन में घुसते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जब तक सच में आपके घर में सच में प्रॉब्लम नहीं, तब तक तो इस काम को टच भी मत करो भाई। बहुत रिस्क है। बच्चे क्या करते हैं, एजेंट लोगों से मिलके काम करते हैं इंडिया में। एजेंट लोग ऑफिस में बैठ के एडमिशन लेटर बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, इनविटेशन लेटर टाइप करके बच्चे को भेज रहे हैं। यूनिवर्सिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये चीज़ें कर रहे हैं। और मैं इतनी वीडियो डालता हूँ, अभी इस साल भी मेरे पास इतनी ऑडियोज़ पड़ी हैं। जो एक कंसल्टेंट है, बिहार से है, लड़की है कोई, वो डायरेक्टली मेरे को ये बोलती है कि सब कंसल्टेंट करते हैं फेक डॉक्यूमेंटेशन, मैं क्यों ना करूं। मतलब यार ये क्या होता है? अगर आप काम करो लीगल तरीके से करो। आपके स्टूडेंट्स मेरे से पूछताछ कर रहे हैं कि भैया हमको ये डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ, क्या ये सही है? और जो बिल्कुल प्रॉपर फेक था, जो बिल्कुल जिसमें कोई सच्चाई थी नहीं, तो मैं उसको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप काम करें, ऑफिशियल करो, जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ मिल के करो, लेकिन आप फेक डॉक्यूमेंट बच्चों को प्रोवाइड मत करो। उनकी साल बर्बाद हो जाती है, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि हाँ मैं तो सब करते हैं तो मैं भी करूँगी। तो मैंने सिर्फ एक का ही एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत हैं ऐसे। तो प्लीज़ सावधान रहें ऐसे लोगों से। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, पढ़ें, काम करें, पार्ट टाइम जॉब करें, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो आप कर सकते हैं। एम्बेसी के मुताबिक अगर आप अपने फ्री टाइम पे जिससे आपकी स्टडी को नुकसान नहीं पहुंचा है, तो आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ये एम्बेसी का लाइक रूल है, कुछ उसमें एम्बेसी गाइडलाइंस में पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको। होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और इसमें मैंने अपनी सिर्फ जो मेरे साथ हुआ वो गिनाई हैं चीज़ें, मैंने वो नहीं गिनाई जो मेरे साथ अच्छी हुई हैं। मेरे साथ बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लाइक मैं नहीं बता सकता, मैं जल्दी बताऊंगा आपको। मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे रिलेशंस बने, मेरे को टीचर्स बहुत मेरे क्लोज रहे उस ड्यूरिंग। मेरे को 2022 में मिस्टर KBSU 17,000 स्टूडेंट में मेरे को वहाँ सेलेक्ट किया गया, टॉप 6 में मैं रनर अप रहा। मैं लाइक मेरे पे स्टूडेंट्स बिलीव करने लगे कि हाँ मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ उनकी। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई मेरे साथ। तो मेरे को बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं यूनिवर्सिटी से अच्छी चीज़ों के लिए। तो मैं उनको नहीं गिनवा रहा हूँ, आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। तो यूनिवर्सिटी में अच्छा भी मैंने इमेज बनाया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी इमेज को गंदा करने की कोशिश की लास्ट ईयर भी, और वो करेंगे मुझे पता है। मेरे यहाँ से रशिया से निकलने के बाद भी करेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जैसा था वैसा हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा। तो थैंक यू सो मच। होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी इस वीडियो से। उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट में प्यार देंगे, वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। मिलता हूँ आपको ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।